भारत की सर्वोच्च अदालत, जहां से न्याय की आवाज उठती है, वहीं आज एक हैरान करने वाली घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो देश के पहले दलित और बौद्ध सीजेआई हैं, उन पर अदालत में ही हमला करने की कोशिश की गई। हमलावर चिल्ला रहा था, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सनातन धर्म का अपमान हुआ, या फिर उन मनुवादियों को एक दलित की ऊंचाई बर्दाश्त नहीं हो रही? एक दलित देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गया, यही है इनकी जलन। कोर्टरूम में वकील राकेश किशोर ने अचानक जूता निकालकर मुख्य न्यायाधीश की तरफ फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते उसे काबू में कर लिया। वो लगातार चिल्लाता रहा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज यही नारा, जो कभी आस्था की आवाज था, अब नफरत की राजनीति का हथियार बन चुका है। असल मामला था खजुराहो के जबारी मंदिर में भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति को दोबारा स्थापित करने का। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा, इस मूर्ति की फिर से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा, यह मंदिर एक पुरातात्विक स्थल है, कोई भी बदलाव एएसआई की अनुमति से ही हो सकता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर गवई ने हल्के अंदाज में कहा, आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस यहीं से भड़क गए वो लोग जो मानते हैं कि देश की हर संस्था उनकी सोच के आगे झुकनी चाहिए। जब एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने संविधान और कानून के अनुसार निर्णय दिया, तो इन मनुवादी ताकतों को सनातन धर्म का अपमान दिख गया। हकीकत ये है, संघ और भाजपा की विचारधारा के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे कि सदियों तक दबाए गए वर्ग का व्यक्ति आज न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसी की ताकत से ये दिन आया है। और अब जब न्यायपालिका में बराबरी की गूंज सुनाई दे रही है, तो मनुवादियों के कानों में आग लग रही है। याद रखो, बाबा साहब ने कलम से वो किया जो तलवारें सदियों में नहीं कर सकी। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम नागरिक कितना असुरक्षित है। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान, समानता और न्याय पर हमला है। लेकिन याद रखो, ये नया भारत है। यहां संविधान के विरोधियों को न सम्मान मिलेगा, न माफी। जो बाबा साहब का नाम मिटाने की बात करेगा, हम उसके अहंकार को इतिहास से मिटा देंगे।